3D एनिमेशन के माध्यम से आज हम सभी जानने वाले हैं फेफड़ों के बारे में। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। इनमें आपको कुछ मुख्य टिप्स मैं बताऊंगा कि आप अपने फेफड़े को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि हमारे फेफड़े शरीर का महत्वपूर्ण अंग है, जिसकी बदौलत हम सांस ले पा रहे हैं। फेफड़ों में कमी होने पर व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ या फिर सांस फूलने की समस्या होने लगती है। हालांकि इन दिनों में कोरोना महामारी और बढ़ते प्रदूषण की वजह से लोगों में फेफड़े खराब हो रहे हैं। खराब डाइट से, शराब और धूम्रपान की वजह से आपके फेफड़े कमजोर हो सकते हैं। अगर आप अपने फेफड़े को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो इन 8 बातों पर मुख्य रूप से ध्यान दें। पहला ये है कि अपने खाने में नमक की मात्रा को कम कर दें, इससे फेफड़ों में नुकसान पहुंचता है। दूसरी बात यह है कि ज़्यादा मसालेदार खाना या फिर ऑयली फूड खाने से बचना चाहिए। तीसरा टिप्स ये है कि मीठे ड्रिंक्स पीने से बचना चाहिए, इससे वयस्कों में ब्रोंकाइटिस होने की संभावना बनी रहती है। और चौथा टिप्स ये है कि प्रोसेस्ड मीट प्रिजर्व करने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला नाइट्रेट्स फेफड़ों में सूजन और तनाव पैदा कर सकता है, जिससे आपका शरीर काफ़ी कमज़ोर होने लगेगा। और पांचवा टिप्स ये है कि इसके अलावा तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट आदि पीने से आपके फेफड़े खराब हो सकते हैं। और छठा टिप्स ये है कि शराब पीने से भी आपके फेफड़ों के खराब होने की संभावना बनी रहती है। और सातवां टिप्स आपके लिए है, वेरी इंपॉर्टेंट है, शराब में मौजूद सल्फेट अस्थमा के लक्षणों को बढ़ा सकते हैं। और लास्ट टिप्स ये है, यानी 8वां टिप्स, इसके साथ ही इथेनॉल से अस्थमा की बीमारी पनप सकती है। इससे आपके शरीर में निमोनिया और फेफड़ों से जुड़ी गंभीर समस्याएं हो सकती है। ये थी 8 बातें जिसके द्वारा हम लोग अपने फेफड़ों को सुरक्षित रख सकते हैं। अब चलिए 3D एनिमेशन के माध्यम से जान लेते हैं कि हमारे जो फेफड़े हैं इनकी आंतरिक संरचना कैसे होता है, कौन से श्वसन कहाँ पर आता है। इस 3D एनिमेशन में आप ये देख लीजिए कि हम लोगों का जो मुंह होता है, यानी नोज और मुंह से कनेक्ट होता है, जिसको कहते हैं श्वासनली। श्वासनली के द्वारा श्वसन लेते हैं और आगे आकर के या अंदर में सूक्ष्म श्वासनली बनता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो है सूक्ष्म श्वासनली है, और सूक्ष्म श्वासनली और ये वाला ऊपर वाले जो भाग है, इस भाग को हम लोग कहते हैं एयर स्मूथ मसल्स कहते हैं। एयर स्मूथ मसल्स कहते हैं जो श्वासनली के ऊपर वाला हिस्सा होता है। कि अब देखो, सूक्ष्म श्वासनली जो है इसके द्वारा श्वसन कहाँ आता है? इसके द्वारा श्वसन आता है फेफड़े के अंदर में। आप ये जो संरचना को देख रहे हैं कि फेफड़े के इंटरनल स्ट्रक्चर है ये। अब देखिए, आंतरिक संरचना कुछ इस प्रकार का होता है कि इसमें कुछ छोटे छोटे दाने टाइप भी बोल सकते हैं कि अंदर में खोखला होता है। अब देखो, अंदर में जो खोखला होता है इसको हम लोग कहते हैं कि वायु कोष्टिका कहते हैं। आप इस पार्ट्स को देख रहे हैं, ये क्या वायु कोष्टिका है। वायु कोष्टिका के अंदर क्या जमा होता है? वायु जमा होता है। अब देखिए, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इसके अंदर में क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी होता है। पल्मोनरी आर्टरी कहाँ से खुलता है? कि हमारा जो हार्ट होता है, हार्ट के पिछले भाग में पल्मोनरी आर्टरी खुलता है। पल्मोनरी आर्टरी जो है कि ये हार्ट से ब्लड को लेकर के आता है, यानी हार्ट से ओपन होता है आकर के लंग्स में खत्म होता है। कि जब वो हार्ट से ब्लड को लेकर के आता है लंग्स में, तो लंग्स में एक इसमें कोशिकाएं होता है, जिसको हम लोग इस पिक्चर में देख रहे हैं कि ये किस तरह जाल की तरफ फैला होता है। तो ये जाल की ये क्या काम करता है? जितने भी ब्लड आता है कैपिलरी नेटवर्क में आता है ब्लड, कैपिलरी नेटवर्क से फिर पल्मोनरी वेन्यूल, तो इसको हम लोग कहते हैं फेफड़े की शिराएं। फेफड़े की शिराएं द्वारा फिर क्या होता है कि ये हार्ट में पहुंचा दिया जाता है। ये प्रक्रिया होता है इसमें। तो देखो, इसमें अगर स्मोकिंग करते हैं तो ऐसा अगर हमारे लंग्स में श्वसन आता है तो सबसे पहले हमारे लंग्स को वो क्षतिग्रस्त करता है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू।